हम सब ब्लॉकबस्टर फिल्मों की दीवाने होते हैं ना। वो फिल्में जिनका हर जगह शोर होता है। हाँ बिल्कुल, जिनके गाने सब गा रहे होते हैं और हर तरफ बस उसी की चर्चा होती है। सही कहा। और अगर हम भारतीय त्योहारों की बात करें तो रामनवमी बिल्कुल वैसी ही एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर है। ढोल नगाड़े, भव्य जुलूस, पूरी दुनिया में जश्न मनता है। बहुत बड़े स्तर पर इसका उत्सव होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हर बड़ी कहानी के पीछे एक प्रीक्वल होता है? मतलब एक ऐसी कहानी जो अगर ना हो तो वो मेन ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी बन ही नहीं सकती। अच्छा, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं वे हमें ठीक ऐसे ही एक प्रीक्वल की ओर ले जाते हैं। ये रामनवमी के ठीक 1 महीने बाद आने वाला दिन है, जानकी नवमी। जिसे सीता नवमी भी कहते हैं। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये विषय सिर्फ एक धार्मिक व्रत या अनुष्ठान के बारे में नहीं है। आज हम जिस विषय की तह तक पहुंचे वाले हैं वो असल में बिहार और खासकर मिथिलांचल के लोगों की पूरी लाइफस्टाइल, उनके भूगोल, उनकी कला और एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजी को डिकोड करता है। और मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इस टाइमिंग पर ध्यान ही नहीं देते। मतलब रामनवमी चैत्र महीने में आती है। हाँ। और जानकी नवमी ठीक उसके 1 महीने बाद, वैसाख के महीने में। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये साफ करते हैं कि इस 1 महीने के फासले में मौसम, समाज और उत्सव मनाने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। नजरिया बदल जाता है? मतलब कैसे? अगर हम इसे सिर्फ इतिहास की किसी पुरानी किताब का हिस्सा मानकर छोड़ दें तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। ये आज भी उत्तर बिहार के गांवों में, लोगों के घरों में एक जीवित परंपरा की तरह सांस ले रहा है। इसे सिर्फ एक धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। तो इसके पीछे और क्या है? इसके तार सीधे तौर पर हमारी खेती किसानी, हमारी मिट्टी और हमारे समाज के बुनियादी ढांचे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसे मिट्टी वाले एंगल से शुरू करते हैं, क्योंकि रिसर्च पढ़ते वक्त जिस एक डिटेल ने मुझे सच में मतलब कुर्सी से उछलने पे मजबूर कर दिया, वो माता सीता के जन्म से जुड़ी थी। हाँ, वो हल वाली घटना। बिल्कुल। हम सब ने बचपन में कहानियों में सुना है कि राजा जनक खेत जोत रहे थे और उन्हें जमीन के नीचे एक कलश में बच्ची मिली। लेकिन क्या यह सच है कि सीता शब्द का डिक्शनरी मीनिंग ही हल की नोक होता है? मतलब मुझे ये बात पहले किसी ने क्यों नहीं बताई? ये सच में एक कमाल का तथ्य है और भाषा विज्ञान के नजरिए से बहुत कुछ स्पष्ट करता है। संस्कृत में वो हिस्सा जो जमीन को चीरता है या जमीन पर हल चलाने से जो रेखा बनती है, उसे ही सीता कहा जाता है। अरे वाह! अब जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। त्रेता युग का समय है, मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा है। ऐसे में राजा का काम सिर्फ महल में बैठकर आदेश देना नहीं था। मतलब राजा खुद खेत में उतरते हैं? बिल्कुल। राजा जनक, जो खुद एक बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते थे, वो खुद खेत में उतरते हैं। वो हल कर्षण कर रहे हैं, यानी यज्ञ के लिए जमीन जोतने का भारी शारीरिक श्रम कर रहे हैं। और तब हल की वो नोक एक धातु के कलश से टकराती है और उसमें से वो बच्ची मिलती है जिसे देवी लक्ष्मी का रूप माना गया। ये तो किसी भी पौराणिक कहानी को देखने का नजरिया ही पलट देता है। मतलब हम अक्सर दैवत्व को आसमान से जोड़कर देखते हैं कि कोई जादुई रोशनी आसमान से उतरी होगी। हाँ, ज्यादातर कहानियों में ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिकता सीधे तौर पर एक किसान के पसीने, एक औजार यानी हल और सूखी जमीन से जुड़ी है। ये बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी बात हो गई। सही कहा आपने। क्या इसका मतलब यह है कि उस दौर का समाज ये संदेश दे रहा था कि असली समृद्धि या लक्ष्मी आसमान से नहीं टपकती बल्कि जमीन जोतने से आती है? अब बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। उस कृषि प्रधान समाज में जमीन ही सबसे बड़ी संपत्ति थी, इसलिए उनके जो दार्शनिक नाम रखे गए वो भी इसी बात की गवाही देते हैं। जैसे कि जानकी? हाँ, जनक की बेटी होने के नाते वो जानकी कहलाईं। विदेह राज की राजकुमारी होने की वजह से वैदेही, लेकिन उन्हें भूमिजा भी कहा गया। भूमिजा? हाँ, जिसका सीधा सा मतलब है भूमि से जन्म लेने वाली, धरती पुत्री। इन सभी नामों में भूमिजा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। ये नाम एक तरह से पूरी संस्कृति का एक स्टेटमेंट है। एक बहुत ही गहरा स्टेटमेंट। बिल्कुल। ये बताता है कि सबसे पवित्र और पूजनीय चीज वो है जो प्रकृति के गर्भ से, मिट्टी से निकलती है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। और मिट्टी से ये जुड़ाव सिर्फ कहानियों या नामों तक सीमित नहीं है। मुझे रिसर्च में ये देखकर हैरानी हुई कि आप आज भी बिहार के नक्शे पे इन घटनाओं को सचमुच पिन कर सकते हैं। हाँ, वो जगह आज भी मौजूद हैं।
मतलब ये किसी फैंटेसी नॉवेल का काल्पनिक शहर नहीं है, ये आज का असली भूगोल है। अगर हम सीतामढ़ी के पुनौरा धाम की बात करें तो वो महज एक मंदिर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। पुनौरा धाम को ही वो मूल जगह माना जाता है जहां राजा जनक का हल उस कलश से टकराया था। अच्छा, वहीं असली जगह है। हाँ, और वहीं पर आज सीता कुंड है। आज के समय में सरकार इसे रामायण सर्किट योजना के तहत एक बहुत बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन भूगोल सिर्फ एक जन्म स्थान तक नहीं रुकता। स्रोत में और भी कई जगहों का जिक्र है जो पूरी कहानी को एक भौतिक रूप देते हैं, जैसे कि सीतामढ़ी के उत्तर पश्चिम में हलेश्वर स्थान। हाँ, हलेश्वर स्थान। मैंने इसके बारे में पढ़ा था, जहां राजा जनक ने खेत जोतने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। बिल्कुल। यानी वो जगह खेत जोतने की तैयारी का गवाह है। और फिर एक जगह आती है पंथ पाकर। इस जगह का विवरण मुझे बहुत काव्यात्मक लगा। हाँ, वो बहुत ही खास जगह है। ये एक बहुत पुराना विशाल पीपल का पेड़ है। मान्यता है कि जब विवाह के बाद सीता जी की पालकी जनकपुर से अयोध्या जा रही थी तो वो इस पेड़ की छांव में रुकी थी। और इस टाइमलाइन का सबसे मुश्किल पड़ाव आता है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में, जहां आज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, गंडक नदी के किनारे आज भी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। ये वो जगह है जहां माता सीता ने अपने वनवास का सबसे कठिन समय बिताया, लव कुश को जन्म दिया और उन्हें अकेले पाला। अगर आप इन चारों जगहों हलेश्वर स्थान, पुनौरा धाम, पंथ पाकर और वाल्मीकि नगर को एक साथ देखें तो ये क्या है? ये तो सचमुच किसी इंसान के जीवन का एक पूरा मैप है। मतलब जन्म से लेकर विवाह और फिर जीवन के सबसे बड़े संघर्ष तक। बिल्कुल, एक पूरी टाइमलाइन है। ये महज पुरानी इमारतें या खंडर नहीं है। मुझे लगता है कि जब कोई आज के समय में उस पंथ पाकर पेड़ के नीचे खड़ा होता होगा या वाल्मीकि नगर के जंगलों को देखता होगा तो वो इतिहास की किसी किताब का पन्ना नहीं पढ़ रहा होता। हाँ, वो उस पल को जी रहा होता है। वो एक जीवित याददाश्त के बीच खड़ा होता है। ये भूगोल उस पूरी कहानी को एक अजीब सी सच्चाई और गहराई दे देता है। ये जगह निश्चित रूप से एक भौतिक गवाही देती हैं, पर यहाँ एक पेंच है। ईंट, पत्थर, नदियाँ या पेड़ तब तक सिर्फ मूक दर्शक होते हैं जब तक कि वहाँ के लोग अपनी संस्कृति और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उन्हें जिंदा ना रखें। सही बात है। और उत्तर बिहार ने यही किया है। उन्होंने अपनी कला और अपनी परंपराओं के जरिए इस कहानी को कभी पुराना नहीं होने दिया। यही वजह है कि जब हम जानकी नवमी की बात करते हैं तो हम मिथिला और मधुबनी कला को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मधुबनी पेंटिंग, इसकी तो दुनिया भर में पहचान है। प्राकृतिक रंगों से जो बारीक चित्रकारी की जाती है वो अद्भुत है। लेकिन जानकी नवमी के दिन इसका क्या विशेष रोल होता है? इस दिन मिथिलांचल में घरों की दीवारों और आंगनों में अरिपन बनाया जाता है, जिसे हम अल्पना या रंगोली भी कहते हैं। अच्छा, रंगोली। हाँ, लेकिन ये बाजार से लाए गए केमिकल वाले रंगों से नहीं बनती। इसमें चावल के आटे का लेप, हल्दी, सिंदूर और पत्तियों का रस, यानी सीधे जमीन से जुड़ी प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक। और इन कलाकृतियों में सीता के प्राकट्य और उनके स्वयंवर के दृश्यों को उकेरा जाता है। ये सिर्फ घर सजाने का तरीका नहीं, तो फिर क्या है? ये एक माँ द्वारा अपनी बेटी को अपनी जमीन का इतिहास सिखाने का तरीका है, वो भी बिना किसी किताब के। मतलब कला यहाँ महज एक सजावट नहीं बल्कि इतिहास को सहेजने वाली एक हार्ड ड्राइव की तरह काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल, एक विजुअल हार्ड ड्राइव। और मुझे लगता है कि सिर्फ दृश्य कला ही नहीं, वहाँ का लोक संगीत भी यही काम कर रहा है। मैंने स्रोत में समडाउन और सोहर के बारे में पढ़ा। सोहर तो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, लेकिन ये समडाउन क्या है? समडाउन असल में विदाई के गीत होते हैं। विदाई के वक्त। हाँ, जब एक बेटी शादी के बाद अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है, तब जो दर्द, जो भारीपन एक पिता या परिवार महसूस करता है, वो समडाउन के सुरों में झलकता है। अच्छा। और सबसे खास बात यह है कि मिथिला के लोग जब जानकी नवमी या विवाह पंचमी पर ये गीत गाते हैं तो वो सीता जी को एक देवी मानकर उनकी आरती नहीं उतार रहे होते। तो वो उन्हें क्या मानते हैं? वे उन्हें अपने ही घर की, अपने ही गांव की बेटी मानकर उनके लिए रोते हैं। उनकी महिमा का गान एक पारिवारिक सदस्य की तरह होता है। इसके अलावा मंदिरों में अष्टयाम होता है। अष्टयाम मतलब 24 घंटे का कीर्तन? बिल्कुल, पूरे 24 घंटे लगातार सीताराम का अखंड कीर्तन चलता रहता है। यहाँ मुझे एक बात ने बहुत गहराई से छुआ। जरा इस साइकोलॉजी को समझिए। हम आमतौर पर भगवान की पूजा कैसे करते हैं? थोड़ी दूरी से, आदर से, या शायद थोड़े डर से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए।
हाँ, एक श्रद्धा और दूरी हमेशा रहती है। भगवान हमेशा हमसे ऊपर किसी ऊंचे आसन पर या आसमान में होते हैं, लेकिन समदाउन गाते हुए एक देवी को अपनी ही विदा होती हुई बेटी मान लेना, ये तो भगवान और इंसान के बीच की दूरी को ही खत्म कर देता है। बहुत सही कहा आपने। यहाँ देवत्व आसमान में नहीं बल्कि उनके खुद के आंगन में खेल रहा है। जब भगवान आपके परिवार का हिस्सा बन जाए तो भक्ति का रूप ही बदल जाता है। ये एक बहुत ही पैनी ऑब्जर्वेशन है। जब आप भगवान को सुप्रीम पावर के बजाय अपनी बेटी मान लेते हैं तो आपका प्यार स्वार्थ या डर पर नहीं टिका होता, उसमें वात्सल्य आ जाता है। एक माता पिता वाला प्यार। बिल्कुल। और यही पारिवारिक वात्सल्य हमें जानकी नवमी के व्रत और अनुष्ठानों में भी बहुत साफ तौर पर दिखाई देता है। घर की सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, अपने पति और परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। पर इन अनुष्ठानों में पूजा का जो तरीका है वो बाकी देश से थोड़ा अलग है। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया। आमतौर पर हम किसी भी राम मंदिर में जाते हैं तो राम सीता या लक्ष्मण हनुमान जी की पूजा करते हैं। लेकिन स्रोत बताता है कि जानकी नवमी की विशेष पूजा में राम सीता के साथ साथ राजा जनक और माता सुनैना यानी सीता जी के माता पिता की पूजा का भी पूरा विधान है। ये मुझे बहुत अनूठा लगा। ये उसी पारिवारिक सोच का विस्तार है जिसकी हम बात कर रहे थे। मिथिला का समाज ये मानता है कि एक बेटी का वजूद उसके माता पिता के बिना कैसे पूरा हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप बेटी को पूज रहे हैं तो जिन माता पिता ने उसे पाला उन राजा जनक और माता सुनैना का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। ये सिर्फ एक देवी की पूजा नहीं है, ये असल में परिवार नाम की जो संस्था है, जो फैमिली यूनिट है, उसके आदर्शों का जश्न है। ये सचमुच परिवार के उस पूरे ताने माने को बहुत सम्मान देता है। अच्छा, जब हम त्योहारों और अनुष्ठानों की बात कर ही रहे हैं तो खाने पीने का जिक्र ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, त्योहार बिना खाने के कैसे पूरे होंगे। बिल्कुल। किसी भी भारतीय त्योहार की असली धड़कन तो रसोई में ही होती है। स्रोत के मुताबिक इस दिन मुख्य रूप से गुड़ की खीर, जिसे रसिया भी कहते हैं, और ठेकुआ का प्रसाद बनता है। एकदम सही। रसिया और ठेकुआ बिहार की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। ये दोनों ही चीजें बहुत सादी हैं। गेहूं, गुड़, चावल, यानी जो चीज खेत में सबसे पहले पककर तैयार हुई उसी का प्रसाद बन गया। जमीन से सीधा जुड़ाव। हाँ, लेकिन इन पकवानों के अलावा इस व्रत से जुड़ी एक और परंपरा है जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है। वो है सत्तू और शरबत का दान। हाँ, यही वो हिस्सा था जहां मुझे लगा कि धर्म और साइंस कैसे आपस में हाथ मिला लेते हैं। बिल्कुल। जानकी नवमी वैशाख महीने में आती है, जो कि ज्येष्ठ महीने यानी उत्तर भारत की भयंकर गर्मी की शुरुआत का समय होता है। क्या ये सत्तू और ठंडे शरबत का दान महज एक धार्मिक पुण्य कमाने का तरीका है, या इसके पीछे चिलचिलाती धूप और लू से निपटने का कोई शानदार व्यावहारिक मास्टर प्लान है? इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत ही स्मार्ट सामाजिक और व्यावहारिक मास्टर प्लान है। प्राचीन भारतीय समाज ने बहुत होशियारी से ऋतु चक्र को, यानी मौसम के बदलाव को, धर्म और अनुष्ठानों के साथ गूंथ दिया था। कैसे? वैशाख के बाद से जो लू चलनी शुरू होती है उसमें शरीर को तुरंत ऊर्जा और ठंडक चाहिए होती है। सत्तू पेट को ठंडा रखता है और हीट स्ट्रोक से बचाता है। ये तो है। तो जब समाज ये नियम बना देता है कि जानकी नवमी पर सत्तू और शरबत दान करना पुण्य का काम है, तो असल में वो ये सुनिश्चित कर रहा होता है कि तपती दोपहर में समाज के हर तबके को, खासकर राहगीरों और गरीबों को, गर्मी से बचने का पोषण मिल सके। अरे वाह! ये आध्यात्मिकता का सबसे मानवीय रूप है। मतलब अपना आध्यात्मिक स्कोर कार्ड भी बढ़ाओ और साथ ही एक बेहतरीन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव का हिस्सा भी बन जाओ। ये वाकई अद्भुत है। हमने अब तक खेती, भूगोल, कला, संगीत और यहाँ तक कि खानपान पर भी बात कर ली। लेकिन इन सब के पार अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बिग पिक्चर देखें तो ये पूरा पर्व आज के इस आधुनिक भागदौड़ वाले समाज को क्या संदेश दे रहा? अगर हम बिग पिक्चर की बात करें तो ये पर्व एक बहुत ही गहरा दार्शनिक संदेश देता है। ये सिर्फ एक पुरानी कथा का रिकैप नहीं है। ये नारी की सहनशीलता, पवित्रता और उस त्याग का बहुत ही सशक्त प्रतीक है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, वो कैसे? इस बात को समझने के लिए आप रामनवमी
और जानकी नवमी की तुलना कर सकते हैं। जब हम रामनवमी मनाते हैं तो केंद्र में क्या होता है? शौर्य। बिल्कुल, शौर्य, शक्ति, बुराई पर अच्छाई की विजय, धनुष बाण। उसका जो टोन है वो बहुत आक्रामक और विजयी है। बिल्कुल, रामनवमी एक तरह से एक्शन और जीत का जश्न है। लेकिन जानकी नवमी का टोन एकदम अलग है। ये किसी राक्षस को मारने का जश्न नहीं है। ये धैर्य, वात्सल्य और तमाम कष्टों के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़े रहने का उत्सव है। रामनवमी अगर शक्ति की विजय है तो जानकी नवमी उस संस्कृति की विजय है जो हर तरह के तूफान को खामोशी से सह लेती है और फिर भी खड़ी रहती है। ये एक बहुत ही जबरदस्त विचार है। हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि हम हमेशा शक्ति, युद्ध और योद्धाओं की कहानियों को ज्यादा ग्लैमराइज करते हैं। इतिहास भी तो वही याद रखता है ना? बिल्कुल, इतिहास की किताबों में भी बस यही दर्ज होता है कि किसने कौन सा युद्ध जीता, लेकिन ये स्रोत हमें याद दिला रहा है कि केवल शक्ति से समाज नहीं चलते। धैर्य और सहनशीलता, खासकर एक स्त्री का जो असीम धैर्य होता है, असल में वही वो गोंद है जो किसी भी परिवार या समाज को सबसे बुरे वक्त में बिखरने से रोकता है। सही कहा। तलवार की झंकार तो दूर तक सुनाई देती है, लेकिन जो खामोश त्याग समाज की नींव रखता है, हम अक्सर उसे भूल जाते हैं। और शायद यही कारण है कि आज के दौर में जहां हर तरफ इतनी उथल-पुथल है, इन मूल्यों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। सरकारें और समाज भी इस बात को अब और गहराई से समझ रहे हैं। इसी वजह से शायद पुनोरा धाम का विकास हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए जैसा कि स्रोत के अंत में बताया गया है, पुनराधा में होने वाला जानकी महोत्सव अब महज एक स्थानीय मंदिर का आयोजन नहीं रह गया है। इसे एक बड़े पर्यटन अवसर, एक ग्लोबल इवेंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ मिथिला की बाउंड्री तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लोगों को उस धरती से जोड़ रहा है। एकदम। जब दुनिया भर से पर्यटक या श्रद्धालु उस महोत्सव में आते हैं तो वे केवल एक कर्मकांड देखने नहीं आते, वे उस दर्शन को समझने आते हैं जो जमीन से जुड़ा है। यह महोत्सव मिथिला की कला, उनके संगीत और उनकी उस सहनशील संस्कृति को एक विश्व स्तरीय मंच दे रहा है। यह बताने का तरीका है कि विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि उन जड़ों को सींचना भी है जहां से हमारी सभ्यता ने पहली सांस ली थी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे जानकी नवमी कोई एक दिन का आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। बिल्कुल, ये एक ऐसा धागा है जो इतिहास के पन्नों, असली भूगोल की जमीन, मधुबनी के प्राकृतिक रंगों और समदाउन के भावुक सुरों को एक साथ सिल देता है। एक खूबसूरत कैनवास की तरह। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे एक पौराणिक घटना महज कथा नहीं रहती, बल्कि वो सत्तू और ठेकुआ जैसी रोजमर्रा की चीजों के जरिए लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाती है। सही मायने में ये बिहार और विशेषकर मिथिलांचल की एक ऐसी अटूट पहचान है जो हमें सिखाती है कि शक्ति का असली मतलब सिर्फ प्रहार करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अडिग खड़े रहना भी है। ये वाकई एक ऐसा नजरिया है जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरे दिमाग में लगातार वही शुरुआत वाली बात घूम रही है। कौन सी बात? जरा इस एक तस्वीर पर दोबारा विचार कीजिए। एक राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति राजा जनक अपने सिर पर कोई मुकुट पहनकर सिंहासन पर नहीं बैठा है। वो तपती धूप में एक सूखे खेत में खुद हल चला रहा है, पसीना बहा रहा है, और उसी कड़ी मेहनत, उसी जुताई के परिणाम स्वरूप हल की नोक से उसे उस सभ्यता की सबसे पूजनीय स्त्री प्रतीक माता सीता मिलती हैं। बहुत गहरी बात है ये। ये हमारे आज के समाज के बारे में और शायद खुद हमारे बारे में क्या कहता है? ये इस बात का बहुत ही गहरा इशारा है कि जिस सच्चे देवत्व, जिस असली संपदा और सुकून की हम जीवन भर आसमानों में या किसी जादुई चमत्कार में तलाश करते रहते हैं, वो आसमान में नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो असल में कहीं बाहर नहीं है। वो हमेशा हमारे पैरों के नीचे की जमीन में ही छिपी होती है। बस उस खजाने को खोजने के लिए हमें जमीन पर उतरना पड़ता है, अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं और अपना पसीना बहाना पड़ता है। बिल्कुल सही। इस एक गहरा विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।